जब चुन्नू शर्मा इस गांव के थे तो यहाँ ब्रह्मेश्वर मुखिया भी आते होंगे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। महीना महीना दिन यहाँ रुके हैं। ब्रह्मेश्वर मुखिया। हाँ। और अपनी ताकत को पहचाने, क्योंकि चंद कुछ लोग, 10 गो लोग निकले थे समाज में और पूरे बिहार को ठंडा कर दिए थे नक्सली का। ये आप ही का समाज था, अपना ही समाज था। नरसंहार वहीं होता था जहां नक्सली का मीटिंग, जहां शेल्टर मतलब है, जहां के लोग के गतिविधि नक्सली में था। ऐसा मतलब कोई भी ऐसा एक भी सिंगल मर्डर इन्होंने नहीं किया कि जो बिल्कुल निर्दोष हो। कि यहाँ पे चारों तरफ नक्सलियों का बोलबाला था। आप शाम में बाज़ार जा नहीं सकते हैं। अगर आप बाज़ार से आ रहे हैं तो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका भी ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं था। मतलब इसके राज में अगर कोई गरीब किसी भी कास्ट का हो, अगर इसके पास आ गया, शादी है उसको मतलब बच्ची के करना, और उसके पास नहीं है तो ये खड़ा होकर के करवाए। इतना बड़ा काम करते थे। मतलब ये कोई सिंगल कास्ट का विरोधी नहीं था, एक प्योर नक्सली का विरोधी था। बहुत ही शांत स्वभाव के और कम बोलने वाला इंसान ब्रह्मेश्वर मुखिया भी थे। और वो कर्म में विश्वास करते थे। दिन दिन भर इस समाज के लिए हम लोग साथ में हैं। मतलब भूंजा खा खा करके दिन दिन भर आदमी का पैर पकड़ के घूमे। मतलब जहां जहां तक मगध टाइगर का नाम जाता है वहां तक नक्सली खत्म हो गया था। बिल्कुल। अगर इसका नाम अगर पता चल गया आज कि यहाँ के 10 कोस दूर भी कि मतलब आज चुन्नू शर्मा यहाँ है, तो हो सकता है कि नक्सली तत्व के जो भी लोग, तो उनमें इतना खौफ था कि वो गाँव में सोएगा ही नहीं। प्रणाम। जय परशुराम। आज हम पहुंचे हैं गया के बेलागंज विधानसभा कुरमत्थू गांव में, जहां की एक नारा यहाँ लिखा हुआ है, सूरज बनकर निकले हैं, सूरज बनकर डूबेंगे, तुम कफन बेचने निकले हो, हम कफन बांधकर निकले हैं। इस नारा को बुलंद करने के लिए एक 22 साल का नौजवान, जो कि मगध टाइगर के रूप में लास्ट में कहलाए हैं, इनका नाम है श्री हरेंद्र नारायण शर्मा, सॉरी स्वर्गीय धर्मेंद्र कुमार उर्फ चुन्नू शर्मा, जो कि कोरमुत्थू के थे। और 90 के दशक में इनका लड़ाई नक्सलियों से था और नक्सली से लड़ते लड़ते समाज के लिए शहीद हो गए। आज हम यहाँ पे इनके गांव में पहुँचे हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि समाज के लिए इनका कितना बड़ा योगदान था और समाज के लोग इनके लिए, इनके परिवारों के लिए कितना योगदान दिए हैं। इनके सीनियर कहे जाते हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। उनके बड़े भाई स्वरूप हैं यहाँ पे। आइए चचा, स्वागत है आपका। धन्यवाद। थोड़ा जोर से बोलिएगा। हाँ, धन्यवाद। बोलिए। चुन्नू शर्मा जी शहीद हो गए, समाज के लिए कितना बड़ा योगदान था इनका? जिस समय ये शहीद हुआ उस समय समाज की मांग थी कि यहाँ पे चारों तरफ नक्सलियों का बोलबाला था। आप शाम में बाज़ार जा नहीं सकते हैं। अगर आप बाज़ार से आ रहे हैं तो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसका भी ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं था। 96 में यहाँ एक किसान का इसी गांव में नक्सलियों के द्वारा अपहरण करके हत्या कर दिया गया। उसके बाद चुन्नू शर्मा मतलब निकले, गांव-गांव गए। उनके पास कोई ना हथियार ना कोई, मतलब केवल गांव-गांव जाके लोगों को मना करके, पैर पकड़ करके समाज के लोगों को जगाया नक्सली के विरुद्ध में लड़ने के लिए। और वहाँ से लड़ाई इनका शुरू हुआ और ये लड़ाई 96, 97, 98, 99 तक इन्होंने वो पीक पर पहुँचाया इस लड़ाई को कि लोग अपने आप को जो नक्सली कहते थे या नक्सली को शेल्टर देते थे, क्योंकि नक्सली कोई भी घटना का जो अंजाम देता था तो आसपास के गांव में जहां उसको रहने के लिए जगह मिलता था और वो टारगेट कर करके मतलब काम करता था। लेकिन इनके आने से यहाँ पे पूरे मगध में कम से कम ये हुआ कि नक्सली का लगभग उत्तरी क्षेत्र जो गया का है या इधर जहानाबाद अरवल, नक्सली लगभग समाप्त हो गया। और इनका मतलब सबसे बड़ा योगदान ये है कि निस्वार्थ, कोई से 1 रुपया लिए बगैर, हाथ पैर जोड़ करके समाज को एकत्रित करके, और इन्होंने जो दिया बलिदान, वो भाई सबकी बस की बात नहीं है। और आज आप जान रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचे। अब तो बहुत लोग भूल भी गए इस चीज़ को। लड़ाई के लिए उस समय नक्सली
किसी भी खेत पे प्रतिबंध लगा देता था, किसान के मजदूर को जाने नहीं देता था, रुपाई के लिए जो जमीन पे लाल झंडा गाड़ दिया। हाँ, वो सब को इसने संगठित करके और लोगों को संगठित करके, और इसमें ये नहीं कि मतलब कोई सिंगल कास्ट, किसान चाहे जिस कास्ट का हो, किसान के विरोध में यदि सपोर्ट में लड़ाई लड़ा, और आज उसी का परिणाम है कि शहीद भी हो गया। तो किसान तो सभी जाति के लोग होते हैं। आरोप लगाया जाता है रणवीर सेना के ऊपर कि ये दलितों का नरसंहार किए हैं। गलत है। नरसंहार वहीं होता था जहां नक्सली का मीटिंग, जहां शेल्टर मतलब है, जहां के लोग की गतिविधि नक्सली में था। ऐसा मतलब कोई भी ऐसा एक भी सिंगल मर्डर इन्होंने नहीं किया कि जो बिल्कुल निर्दोष हो। जितने भी अपराधी तत्व के थे, इसलिए मतलब जो नक्सली कहे जाने वाले या नक्सली का दुर्दांत अपराधी, उस टाइप के लोगों को इन्होंने मतलब चिन्हित कर करके जो भी कार्रवाई करना था किया। बाकी आसपास के 20 कोस में कहीं भी जाइए, या हमारे आसपास के जो मतलब 10 कोस में, ऐसा तो नहीं है कि केवल यहाँ भूमिहार ही लोग हैं। प्रॉपर कोरमाथू गांव में कम से कम मैक्सिमम सभी कास्ट है, लेकिन कभी किसी का एक नाखून नहीं दुखाया। और इसके राज्य में तो अमन चैन से लोग रह रहा था। मतलब इसके राज्य में अगर कोई गरीब किसी भी कास्ट का हो, अगर इसके पास आ गया, शादी है उसको मतलब बच्ची के करना, और उसके पास नहीं है तो ये खड़ा होकर के करवाए। इतना बड़ा काम करते थे। मतलब ये कोई सिंगल कास्ट का विरोधी नहीं था, एक प्योर नक्सली का विरोधी था। और किसान तो किसी भी कास्ट का है, तो कोई सिंगल कास्ट का विरोधी नहीं था। एक गलत अफवाह है। अब आज सिंगल कास्ट का विरोधी होता तो इसका मर्डर होता ही नहीं। ये तो इसके दिमाग में ये था कि हम तो सबके लिए कर रहे हैं, और जब ये दिमाग में आता है तो भय मुक्त हो जाता है। जब भय मुक्त होता है तो एक से एक लोग हैं समाज में, तब इसकी हत्या हुई। जब चुन्नू शर्मा इस गांव के थे तो यहाँ बरमेश्वर मुखिया भी आते होंगे। एक बार नहीं, सैकड़ों बार, महीना महीना दिन यहाँ रुके हैं। बरमेश्वर मुखिया हाँ। मिलते होंगे आप। अगर रियल में रणवीर सेना तो मतलब नाम दिया गया, वो तो राष्ट्रवादी किसान महासंघ का वो हेड थे। रणवीर सेना तो मतलब लोग दूसरे लोग उसको कहा कि रणवीर सेना, लेकिन वास्तविक स्थिति तो किसान का मोर्चा था, क्योंकि नक्सली का उस समय का मतलब जो भी अटैक था किसानों के ऊपर था। अब रणवीर बाबा के नाम पे एक मतलब सेना ठीक है, लेकिन उसको संगठन तो अलग था, लड़ाई भी अलग थी। अब इसको मतलब जो मतलब विरोधी दल थे वो एक से एक मतलब विरोधी लोग जो भी थे, ये दूसरा चीज़ का नारा दिया। हाँ, कमी निकाल कर, तो कोई भी है कि कमी निकालेगा, लेकिन हकीकत था कि वो राष्ट्रवादी किसान महासंघ के झंडा के तले रह करके और जितने भी किसान थे उनको भय मुक्त करना इसका काम था, और इन्होंने किया, और उनका भी योगदान था। मतलब जब वो साइड से, आरा साइड से जब ये साइड बढ़े तो उनका ये हेड सेंटर गांव रहा है। परमेश्वर मुखिया जी, परमेश्वर मुखिया का कोरमाथू सेंटर गांव रहा। और उस समय का माहौल, अब तो अमन चैन है। एक एक बच्चा उस समय का, जो हम लोग भी उस समय यंग ही थे, एक एक लोग उनको सहयोग किया, और जहाँ भी जैसे बन पड़ा मदद किया लोग, और आग मतलब इस समाज को मतलब बहुत आगे मतलब लेकर के गए इन लोग। जब चुन्नू शर्मा जी रणवीर सेना के कमांडर बने थे, वो लड़ाई में शामिल हुए थे नक्सलियों के विरुद्ध के लिए, तो उनका उम्र उस टाइम कितना होगा? इसका उम्र वही 22-23 साल। 22-23 साल। ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन की? हाँ, गया कॉलेज का स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन किया था, बीएससी का छात्र था ये। पढ़ने में भी अच्छा, बाप का इकलौता बेटा, पिताजी टीचर, 12-14 बीघा खेत भी पड़ता है एक सिंगल लड़का पे। हमारे तरफ 12-14 बीघा बहुत होता है एक लड़का पर। तो कमी किसी चीज़ का नहीं था। चाचा ओवरसियर, बाकी समृद्ध परिवार था, सिंगल भाई था ये। लेकिन जब उस समय चारों तरफ नक्सलियों का कोहराम था और लोग डर से निकलते नहीं थे अपने घर से, उस समय ही झंडा उठाया था परमेश्वर मुखिया के तले, और धीरे धीरे मगध से लगभग सफाया कर चुका था। इसका नाम का मगध में मतलब एक अलग ढंग का आतंक था, जबकि अपने हाथ से किसी एक सिंगल पर्सन का ही मर्डर नहीं किया। नक्सलियों में पूरा खौफ था। खौफ था, इनका खौफ था, क्योंकि मतलब
जहाँ भी उसका जमावड़ा होता है था वहीं पे हमारा संगठन के लोग पहुंच जाते थे। आप उस टाइम कितनी उम्र के थे? हमसे ही 2-2.5 साल छोटा था, तो 25 साल 26 साल उम्र रही होगी हमारे भी। यानी आज अगर मतलब वो जीवित होते तो शायद आपके साथ वो भी सेना, अगर समाज के प्रति ऐसा दुख नहीं आता, अगर हथियार उठाने की बात नहीं बिल्कुल होती, बिल्कुल। तो आपके साथ वो भी सेना में होते। स्पोर्ट्समैन था, फर्स्ट क्लास फुटबॉल प्लेयर, 100 मीटर स्प्रिंटर, प्लस मतलब क्रिकेट का आजकल लड़का लोग क्रिकेट का टॉप क्लास का बैट्समैन। मतलब स्पोर्ट्स मैन भी पूरा एक। बिल्कुल। आप हमारे बगल में जाएंगे, स्पोर्ट्समैन है, ये भी लड़का लोग सब खेलता है। बगल में देखिए ग्राउंड हमारे गांव में, ये जस्ट बगल में 100 मीटर आगे ग्राउंड है। तो इसी ग्राउंड का वही प्रोडक्ट था, इसी ग्राउंड के हम लोग ही प्रोडक्ट थे। लेकिन वो उसकी दिशा अलग गई। हम लोग फौज में थे तो हम लोग तो पहले ज्वाइन कर लिए। हम तो 90 में ही ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन जो कहिए, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को सेना से विशेष लगाव था। यहाँ रह गए तो उनके जो भी कमांडर रहे वो रणवीर सेना कहलाए, और आप चले गए तो वहाँ आर्मी में सेना कहलाए। हाँ हाँ, देखिए उनको जो नहीं देखा है, मतलब जो नज़दीक से या उनके साथ नहीं रहा है तो उनको लगता होगा, लेकिन बहुत ही शांत स्वभाव के और कम बोलने वाला इंसान ब्रह्मेश्वर मुखिया भी थे। और वो कर्म में विश्वास करते थे। दिन दिन भर इस समाज के लिए हम लोग साथ में हैं, मतलब भूंजा खा खा करके दिन दिन भर आदमी का पैर पकड़ के घूमे। बहुत सारा उस समय भूमिहार से भी लोग थे कि जो नक्सली में मजबूरन बस गए थे, या तो उनकी मजबूरी थी कम जनसंख्या में जहाँ थे, या सिलेंडर बोल गए थे नक्सलियों के विरोध में। उनको हाथ पैर जोड़ जोड़ करके पकड़ पकड़ के हम लोग कि आपको सुरक्षा देंगे, आप अपने समाज की ओर जुड़िए, नक्सली से दूर होइए। ऐसे ही लड़ाई में, इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई। जहाँ भी खेत कब्जा किया, जहाँ भी मतलब झंडा गाड़ा हुआ, जा करके लोगों ने हल चलवाया, खेत जुतवाया, फसल कटवाया, एकदम नक्सली भय मुक्त करवा गए। नक्सली भय मुक्त। आज है यदा कदा गया कि वो साइड पता चलता है, लेकिन इस साइड तो अभी शांति है। मतलब जहाँ जहाँ तक मगध टाइगर का नाम जाता है वहाँ तक नक्सली खत्म हो गया था। बिल्कुल। अगर इसका नाम अगर पता चल गया आज की यहाँ के 10 कोस दूर भी कि मतलब आज चुन्नू शर्मा यहाँ है, तो हो सकता है कि नक्सली तत्व के जो भी लोग, तो उनमें इतना खौफ था कि वो गाँव में सोएगा ही नहीं। नाम ही काफी था। नाम ही काफी था। आजकल के नौजवान युवा को क्या कहिएगा जो पबजी और फेसबुक मतलब कि कई अन्य तरह के गेम में व्यस्त रहते हैं? खास करके अपने समाज में आज तो माहौल देख रहे हैं बिहार में नौकरी का क्या स्थिति है। जब से ये सरकार है तो अब तो सब सेटिंग हो जा रहा है। तो खास करके भूमिहार की नौकरी के लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब कष्ट है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो कि पढ़े और स्वाभिमान से जिए। अरे नहीं, मतलब ये नहीं कि ग्राउंड में बैठे हैं और गेम खेल रहे हैं लूडो। स्पोर्ट्स से भी लगाव रखें, क्योंकि जब आप फिट नहीं रहिएगा तो दिमाग भी आपका तेज नहीं रहेगा। यही कहेंगे। और हम तो ये भी और कहेंगे कि कहीं जहाँ के भी अपने समाज के लोग हैं एकत्रित रहें और अपनी ताकत को पहचानें। क्योंकि चंद कुछ लोग, 10 गो लोग निकले थे समाज में और बिहार, पूरे बिहार को ठंडा कर दिए थे नक्सली का। ये आप ही का समाज था, अपना ही समाज था। तो आज थोड़ी है कि अपना समाज मतलब इसको केवल जगाने की ज़रूरत है। ये जगेगा तो किसी से कमज़ोर नहीं है। चुन्नू शर्मा जी जब कहीं जाते होंगे किसी लड़ाई को लड़ने के लिए, तो कोई वैसा विशेष नारा होगा उनका जो कि लड़ाई से पहले शुरुआत करते होंगे? देखिए, कोई ऐसा नारा वगैरह तो होता नहीं है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं लड़ने के लिए, कहीं जा, जैसे क्रांति लाने के लिए कोई तो वैसा स्लोगन होता है। देखिए उसका यही एक था, वो अपने ही बोलते रहता था, समझ गए ना। सूरज बनकर निकले हैं, सूरज बनकर डूबेंगे, तुम कफन बेचने निकले हो, हम कफन बांध कर निकले हैं। वो ऐसे ही था। और उस समय उस ज़माने में जो मतलब लोग गाता था वो गीत टाइप के, जो रणबीर सेना का एक दो गाना, तो वो मतलब वो गुनगुनाते रहता। हालांकि गाता तो नहीं था, पर गाता इतना मतलब हृदय से था कि अगर कोई, हालांकि उसको ताल का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन गाता ऐसा था कि गाते 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 और आँख लाल, मतलब बिल्कुल जिनून उस समाज का समर्पित लड़का था।
मतलब हृदय से, जो मतलब जिसको कोई लोभ ना हो, केवल समाज ही इसको नज़र आया। और इसका पूरा बिहार समाज था, और बिहार ही नहीं, बहुत उत्तर प्रदेश, जब इसका मर्डर हुआ और 12 दिन के अंदर कम से कम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ से अपने समाज के लोग नहीं आए। था इसमें एक व्यक्ति विशेष था, इसमें एक गुण था। एक सवाल आपसे और रहेगा कि यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं, एक जिला परिषद की महिला जो राजपूत जाति से आती है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण दिखा रहे हैं, महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अपना जो भी हो नीतीश कुमार जी नारा देते हैं। उन्हीं के सरकार में मंत्री जो सहकारिता मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, वो महिलाओं को अपमानित करते हैं, बोलते हैं दिल्ली से चलकर आती है, हाफ पैंट और टी शर्ट पहनकर घूमती है, फिर लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाती है, फिर लड़के को सपने में आती है, लड़का वही मोबाइल को चूमता है फ़ोटो को, ऐसा। और सैकड़ों की संख्या में वहाँ महिला है, सभा बुलाया जाता है, जेंट्स भी रहते हैं, और इस तरह से एक जाति विशेष, क्योंकि वो महिला राजपूत है, अगर कोई अदर कास्ट की महिला रहती उसी पार्टी में, राजद में सरिका पासवान जी जैसे रोज सवर्णों को गरियाती है वो महिला, उनके प्रति किसी तरह का कोई बात नहीं, लेकिन एक राजपूत महिला को विशेष करके ऐसा बोलना कहाँ तक सही? देखिए, मतलब किसी भी कास्ट का महिला हो, मतलब एक जनप्रतिनिधि को इस ढंग का नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप शायद इतिहास नहीं जानते, 1990 से वो विधायक हैं इस क्षेत्र के, और ख़ास करके बिहार में काम नहीं देखा जाता है, कास्ट देखा जाता है। हम लोग भी उसी क्षेत्र के लोग हैं, उसी के कास्ट यादव समाज के हैं। बगल में हमारे गांव का 2-2 बीघा है, जाके देखिए तो हो सकता है कि अभी भी आपका चप्पल उसी में रह जाएगा। ठीक है, हमारा गांव तो भूमिहार का गांव है, आप यहाँ नहीं के, चूँकि हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं उसके, सब दिन विरोधी रहे, वो भी मानता है, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन जिस अपने ही कास्ट में जो कभी विकास नहीं किया, तो यहाँ तो जात की बात है और मगरूर। अब तो फिर उसका सरकार आया है तो मगरूर है, बाकी कितना क्वालिफिकेशन है उसका, कितना पढ़ा लिखा, हम लोग तो बहुत नज़दीक से उससे लड़ाई लड़े हैं, और लड़ाई तो यही स्टार्ट किया था, और आज तक हम लोग उसके विरोध में हैं, लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, विधायक है, मंत्री भी बन गया, तो बोलने तो खैर आता ही नहीं उसको, क्योंकि हम तो बहुत नज़दीक से बात किए हैं। यही तो इसका कहें, घमंड ही कह सकते हैं ना। 1990 से लगातार विधायक है, तो बोल सकता है, उसका आप लोग मतलब इंटरनली हम लोग बहुत जानते हैं उसके बारे में। ऐसा लगता है कि अगर राजपूत समाज की जगह वो किसी दूसरे जात की महिला होती तो फिर अब तक कार्रवाई हो गया होता मंत्री जी के ऊपर। हाँ, फॉरवर्ड के किसी कास्ट के अलावे अगर अगर दूसरे कास्ट का होता है, या कोयरी कहीं हो जाता है, या यादव का हो जाता, तो कार्रवाई होता, वो तो होना ही था। मतलब भले ही अपने कास्ट के लोग जो भी कहें, लेकिन यहाँ पूछ कहाँ है सरकार में? 1-2 लोग जा भी रहे हैं, मतलब तो वो तो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पूछ है अपने समाज के लोगों का? ये अभी तो हम देख रहे हैं, 90 से तो हम लोग भी बड़े हो गए, तो देख रहे हैं कि एक भी जो पुराने लोग थे, रमाश्रे बाबू वगैरह इस टाइप के नेता थे, अब कहाँ एक भी आपके समाज का? वो तो ऐसा व्यवस्था कर दिया कि आपको तो मुखिया नहीं बनने देगा, सब जगह आरक्षण करके आपको तो मुखिया तक नहीं बनने देगा, विधायक कहाँ से बनिएगा? तो अपने समाज के नेता नहीं, आपके समाज के नेता अगर नहीं बोलते हैं तो इसीलिए ऐसा आपके साथ, आपके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार टिप्पणियां किया जाता है। बिल्कुल, एक समय था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लगा था, और इसी का लगवाया हुआ था, चुन्नू शर्मा जी का। उस समय राजद का ही सरकार था। ये नारायणपुर नरसंहार के बाद राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। नारायणपुर में किनका नरसंहार हुआ? नक्सली का, और डायरेक्ट रणबीर सेना, वो तो एक्सेप्ट ही किया था कि रणबीर सेना किया, तो नक्सली का हुआ था। उसके बाद ही राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में। जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा, तभी कास्ट का कुछ आया पहचान सामने। और आप भी, नीतीश जी का सरकार लाने में तो किसका हाथ है? अपने ही समाज के लोग तो लड़े, तो आई सरकार। बाकी तो भाई
बड़े बड़े लोग हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। यानी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने में सबसे बड़ा योगदान चुन्नू शर्मा जी का था। ध्यान आकर्षित करना था कि मतलब इतना जल रहा है पूरे बिहार लालू जी के राज में, हर जगह नरसंहार। आप यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाइए, पता नहीं वहीं पे आपका डेड बॉडी मिलेगा। तो उस समय ये जब लड़ाई लगा तो बदनामी हुई गवर्नमेंट का, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगा। नक्सली का ही था, उसका उसी का सरकार था, उसके सपोर्ट में था। केंद्र से फिर बिहार सरकार का स्थिति वो था कि केंद्र फिर राष्ट्रपति शासन लगाया। देखिए, अनसुना कहानी इसमें कुछ नहीं है, ये तो अपने ही लोग का मतलब सेटिंग था। वो तो हर जगह जानते हैं कि मतलब जब कोई बहुत बड़ा पेड़ को गिराना होता है तो कुछ ना कुछ अपने ही टूल्स का इस्तेमाल लोग करता है। तो हाँ, तो अपने ही टूल्स इस्तेमाल हुआ इसमें। बाकी तो दुश्मन दुश्मन होता ही है, पर अपने ही टूल्स का इस्तेमाल हुआ और इनका मतलब हत्या हुई। ऐसे तो मतलब प्रत्यक्ष रूप से पुलिस के द्वारा इनकाउंटर दिखाया गया, लेकिन पुलिस को पकड़ के दे दिया गया। पुलिस के मतलब इतना पावर नहीं था कि इसको रोक दे। यानी कि सत्ता में है तो जो दिखाएंगे, जो कहेंगे, लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको जो हिस्ट्री पढ़ाएगा वो आप पढ़िए, वो तो जो किताब लिखेगा वही वही पढ़ना है। परिवार का हालात कैसा है? परिवार का हालात यही है कि पत्नी भी मर गई, एक बच्ची भी मर गई, एक बच्चा एक बच्ची है। तो अपने मामा के यहाँ एक तो लड़का है, तो वो पढ़ रहा है, अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, और एक बच्ची है वो भी मतलब एमबीए कर रही है। यही दो रह गया। और तो पिताजी है ये नहीं है, एक बहन है तो शादीशुदा। यहाँ कार्यक्रम भी होता होगा। हाँ, यहाँ पे शहादत दिवस, इसका 6 सितंबर का शहादत दिवस होता है। 6 सितंबर 2001 में इसकी हत्या हुई थी। और तो 6 सितंबर के दिन भर यहाँ मतलब लोग आते जाते रहते हैं, जिनका भी श्रद्धा है बिहार से, जो भी बाहर से लोग आते हैं। और इसी के अति में उपलक्ष्य में हम लोग मतलब कोई टूर्नामेंट वगैरह भी कराते हैं। यही है। यानी कौन सा खेल से उनको लगाव था? हाँ, फुटबॉल भी, क्रिकेट भी वो हम लोग कराते हैं। इस बार तो गोलू राजा भी आया था यहाँ पे, मतलब समाज के ही नाम पे। आपका नाम क्या है? रामनिवास शर्मा। रामनिवास। जैसे कि आप सुन रहे थे रामनिवास शर्मा जी से, जो कि चुन्नू टाइगर जी के बारे में बता रहे थे। उनके सीनियर भी रहे हैं और उस लड़ाई में हिस्सा और योगदान इनका भी था, लेकिन इनको सेना में जाना था, इसलिए बीच में सेना में चले गए और इधर की लड़ाई चुन्नू शर्मा जी की जिम्मेदारी रही। विशेष करके फिर आगे और जो भी अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। आप बने रहें मेरे साथ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो हम आप तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।